लेख है अनंत का चक्र। विवेक का लिखा हुआ एक लेख है जिसे कि हमको पढ़ना है। हम लोग कहा करते हैं कि कथा से व्यथा नहीं जाती, व्यथा को व्यक्ति के अपने भीतर से ज्ञान प्रकट हो तब उसके जीवन की व्यथा का अंत होता है। गुरुदेव कहा करते हैं तो उनका लेख हमारे अपने मन को कुछ सोचने समझने की प्रेरणा जगाता है और अपने जीवन को परमात्मा की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो लेख है अनंत का चक्र। अनंत कौन? परमात्मा। अनंत सृष्टि है ना, सृष्टि का भी अंत नहीं, सृष्टि भी अनंत है और सृष्टा भी अनंत है। तो इसलिए उसका जो चक्र है, उस दर्शन चक्र निरंतर चलता ही रहता है। कभी रात और दिन के रूप में चलता है, कभी जीवन और मृत्यु के रूप में चलता है, कभी प्रलय और सृष्टि के रूप में चलता है। चक्र तो चलता ही रहता है। अगर ऐसी प्रलय हो जाए कि जिसके बाद सृष्टि ही ना हो, तब तो ये कहा जाए कि हाँ भाई सृष्टि का अंत हो जाएगा, अब तो कभी सृष्टि नहीं होगी। लेकिन ये तो चक्र है काल का कि कभी प्रलय और कभी सृष्टि, कभी दिन कभी रात, कभी वर्ष और कभी जीवन कभी मृत्यु, है ना। ये सब चक्र चलता चला आता है। इसी चक्र का वर्णन इस लेख में गुरुदेव ने किया है। कहते हैं कि काल का प्रवाह अनंत है। काल का प्रवाह अनंत है। सबसे काल शुरू हुआ, इधर एक तरफ परमात्मा और एक उसके साथ साथ ही काल भी प्रकट हो गया। काल का प्रवाह अनंत है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, है ना। ये प्रलय काल है और ये सृष्टि काल है, ये भले ही कह दिया जाए, लेकिन काल समाप्त नहीं होता। हमारा जीवन समाप्त होने के बाद भी काल समाप्त नहीं होता। इसलिए काल का अंत उसी के जीवन में होता है जिसके जीवन में परमात्मा आ जाए और जो परमात्मा के चरणों में लीन हो जाए, वो काल के काल से बचकर परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। आएगी बात में? तो कहा कि काल का प्रवाह अनंत है। काल समय, काल मृत्यु, दोनों को ही काल कहा जाता है। समय को भी काल कहा जाता है और मृत्यु को भी काल कहा जाता है। मृत्यु प्राणी की, काल की मृत्यु का, जीव खत्म होता है, प्राणी की मृत्यु होती है, किंतु काल की तो मृत्यु नहीं होती। अनंत भगवान, अनंत चक्र की गति, भगवान अनंत है और उनका ये जो सृष्टि का चक्र है, इसकी भी गति अनंत है। अनंत चक्र की गति। चक्र क्या है? तो कहा कि चक्र सुदर्शन, सुदर्शन चक्र की गति भी जो उनकी उंगली पर घूमता रहता है, जो उनके इशारे पर चलता रहता है, ये सृष्टि का प्रवाह, इसका भी अंत नहीं है ना। अनंत पर भगवान, अनंत चक्र की गति, चक्र सुदर्शन। चक्र देखने में बहुत प्यारा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। दर्शन प्रकृति का, सुदर्शन सृष्टि करता है। जो ये देखता है कि प्रकृति ही सब कुछ करने वाली है, वो तो कर रहा है, प्रकृति का दर्शन कर रहा है। जो प्रकृति का उपासक है वो प्रकृति का दर्शन करता है। लेकिन सुदर्शन, बहुत सुंदर दर्शन इस संसार में वो केवल परमात्मा का। परमात्मा को जिसने इस प्रकृति के पीछे छिपे हुए परमात्मा का दर्शन कर लिया, उसी के जीवन में सुख आता है, उसी के जीवन में शुभ आता है और उसी के जीवन में परमात्मा का दर्शन करते हुए उसका दर्शन सुदर्शन बन जाता है। मतलब उसने अपनी आंखों से कुछ शुभ देखा, कुछ अच्छा देखा, कुछ प्रिय दर्शन किया। नहीं तो देखने के लिए तो हम लोग कभी कुछ ना कुछ देखते हैं, रोज सुबह रोज शाम, कि रोज गंगा जी लहरा रही है, तो रोज हवाएं बह रही हैं, किंतु इस सब के पीछे हम परम पिता परमात्मा को नहीं देखते, है ना। केवल इस सब का दर्शन करते हैं, प्रकृति का दर्शन करते हैं कि लो भाई अब तो शाम आ गई,
अब तो प्रभात हो गया, अब तो दोपहर हो गई, अब तो सर्दी आ गई, अब तो गर्मी आ गई। प्रकृति का दर्शन करते हैं, प्रकृति के पीछे छिपे हुए परम पिता परमात्मा का दर्शन नहीं करते। इन लोग संध्या काल को भी विशेष रूप में देखते थे, है ना, और प्रभात में उषा काल को भी विशेष रूप में देखते थे, उसमें भी परमात्मा का दर्शन करते थे और संध्या में भी परमात्मा का दर्शन करते थे, जो हर समय उस प्यारे परम पिता परमात्मा का दर्शन करता रहता है। उसी के लिए कहा कि सुदर्शन कर सृष्टि करता का है, जो सृष्टि करता का दर्शन करता है वही सुदर्शन को देखता है। प्रकृति का दर्शन का प्राणी प्रसन्न, तो सुदर्शन का भी दर्शन संभव। यदि प्रकृति का दर्शन करके प्राणी प्रसन्न होता है, उसके मन में एक प्रसन्नता का बोध होता है कि कितनी सुंदर हवाएं चल रही हैं, कितना सुंदर सूर्य उगा है, कितना सुंदर रोज रोज चंद्रमा अपनी कला दिखाता रहता है। इस प्रकार जो कोई भी खिले हुए फूल कैसे खिल रहे हैं, कैसे बसंत आ जाती है, कैसी हरियाली आ जाती है, प्रकृति का दर्शन करके जो प्रसन्न है प्राणी, उसी प्राणी के जीवन में संभव है कि वो सुदर्शन का भी दर्शन कर सके, है ना। सुदर्शन का दर्शन माने जो परमात्मा का सुदर्शन चक्र चलता है, और परमात्मा का सुदर्शन चक्र का अर्थ केवल सुदर्शन चक्र नहीं लेंगे, सुदर्शन चक्र ये सृष्टि, एक चक्र बाहर, एक चक्र भीतर। एक चक्र तो संसार का बाहर चल रहा है, एक चक्र बाहर, एक चक्र भीतर। एक चक्र तो बाहर चलता रहता है, जो हमें दिखलाई देता है कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जीवन हो रहा है, मृत्यु आ रही है, बाल्यावस्था और युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु काल, इस सब का चक्र तो हमको बाहर दिखलाई देता है। एक चक्र भीतर चलता रहता है। भीतर कौन सा चक्र चलता रहता है? विचारों का चक्र चलता रहता है ना। हमारे विचार भी बाल्यावस्था में कुछ और होते हैं, युवा होते हैं कुछ और होते हैं, वृद्धावस्था में कुछ और होते हैं, और जब हमारा जीवन का अंत आने को होता है, समय के विचारों का कोई भी वर्णन कर नहीं पाया, है ना। उस समय हमारे भीतर कौन से विचार आलोड़ित होते हैं, वो उनका भी एक चक्र चलता है। तो एक चक्र भीतर है, एक चक्र निरंतर विचारों का भीतर चल रहा है, मन बुद्धि का चल रहा है, और अपने भीतर ही हम सब संस्कारों से प्रेरित हुए किसी कार्य को करने लग जाते हैं, और तब हम अपने शुद्ध संस्कार हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं और हम सत्कर्मों में लग जाते हैं, हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है। ये भीतर चक्र चलता रहता है। गुप्त रूप में हमारे अंतःकरण में पूर्व जन्म के संस्कार एकत्रित हैं, उनके अनुसार आज हम व्यवहार करते हैं, उनको जो हमारे प्रकट होते हैं तब उनके अनुसार हम कार्य करते हैं। ये हमारे भीतर का चक्र है। कौन सी बात आई और आपके मन में प्रवेश कर गई, और वो बात प्रवेश करके आपके गुप्त मतलब सोया हुआ जो एक चित्त है उसमें समा गई, और उसने एक संस्कार पैदा कर दिया मन में, पूर्व जन्म, अगला जन्म तैयार हो गया। ये चक्र हमारा भीतर चलता है, आएगा समझ में, है ना। एक चक्र तो बाहर चल ही रहा है कि हम जीवन मृत्यु, लेकिन ये एक हानि लाभ जीवन मरण, ये सब जो हमारे बाहर प्रकट होते हैं, इनके लिए भीतर भी तो चक्र चलता रहता है, भीतर की कोई गति चलती रहती है निरंतर। हमारा मन कुछ चाहता है, उसका अपने आप एक प्रक्रिया है कि वो अपने आप मन की चाहिए बात अंतःकरण में पहुंच जाती है, एक तो मतलब कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई, है ना, और सबकॉन्शियस माइंड से कोई बात बाहर निकल कर आ जाती है, और वो हमारे जीवन में हमें पता भी नहीं लगता कि हम कैसे किसी से द्वेष कर बैठे, कैसे किसी का बुरा कर बैठे। हम तो बहुत भलाई करना चाहते थे, तो कैसे हो गया ये? क्योंकि हमारा कहीं अचेतन मन था, उस अचेतन मन में कुछ छिपा हुआ था, द्वेष, वो द्वेष हमारा प्रकट हो गया। इसी प्रकार आज आप सोचो कि हम
तो बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, भले हैं, लेकिन कब आपके अवचेतन मन में कोई बात समझ जाती है और वो संसार घंटा भीतर भीतर बैठ जाती है, जो कि आपके जीवन को प्रभावित कर देती है, तो पुनर्जन्म की तैयारी कर देती है। ये क्या है कि ये चक्र हमारा भीतर चल रहा है, एक चक्र बाहर चल रहा है और एक चक्र भीतर चल रहा है निरंतर। बाहर चक्र स्थूल प्रकृति का, भीतर सूक्ष्म का। एक बाहर जो चक्र चल रहा है ये तो स्थूल प्रकृति का है, प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, प्रकृति के प्रभाव से उसके वृद्धावस्था आती है और मृत्यु भी आती है। प्रकृति का प्रभाव है, रोगी होता है, प्रकृति का प्रभाव है, दुबला होता है, मोटा होता है। ये सब जो बाहर बाहर दिखलाई दे रहा है ये तो स्थूल प्रकृति का चक्र है ना। एक चक्र चल रहा है, जन्म, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु, फिर जन्म, है ना। ये चक्र तो बाहर चल रहा है और भीतर का जो चक्र है वो सूक्ष्म का है। सूक्ष्म के अनेक रूप, अनेक भाव। सूक्ष्म के, सूक्ष्म कौन? सूक्ष्म परमात्मा, सूक्ष्म हमारा मन, सूक्ष्म हमारे प्राण, सूक्ष्म हमारी बुद्धि। सूक्ष्म कहते हैं कि सूक्ष्म के अनेक रूप है और उसके भाव भी अनेक हैं। भाव और रूप ने भाव का मंगल ही किया है, अमंगल नहीं किया। भाव ने और रूप ने भाव का मंगल ही किया है, अमंगल नहीं किया। फिर कार्यक्रम के चक्र को देखकर प्राणी व्याकुल क्यों? जो ये बाहर का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को देखकर प्राणी के मन में अमंगल की भावना क्यों आती है? वो ये क्यों नहीं देखता कि सब में कल्याण ही कल्याण है हमारा। यदि कोई बालक बड़ा ना हो तो क्या हम खुशियां मनाते हैं? हम यही चाहते हैं कि बालक आज तो ये बड़ा होगा, प्रतीक्षा करते हैं, एक दिन युवा होगा, उसका विवाह करेंगे, प्रतीक्षा करते हैं। अगर बालक बड़ा ही नहीं होता तो हमारे जीवन में मंगल के अवसर आते ही नहीं। मंगल का अवसर आता है कि हमारा ये जीवन जब बिल्कुल जर्जर हो जाता है तो फिर भगवान की कृपा से प्रकृति में लीन होकर फिर नया जन्म प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। जीवन में भी मंगल है और जीवन को छोड़ने में भी मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है यहाँ पर। फिर ये जो कार्यक्रम का जो चक्र चल रहा है परमात्मा का, कि वो निरंतर धरती चल रही है, निरंतर चंद्रमा चल रहा है, निरंतर जीवन और मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, इसको देखकर प्राणी व्याकुल क्यों होता है? उसे व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाव और रूप ने भाव का मंगल ही किया है। जैसा भाव होगा वैसा ही रूप धारण करके तुम इस सृष्टि में आओगे और फिर तुम ये चाहोगे कि हम ऐसे ही भावों में रहें जिसमें हमें सुंदर रूप मिले, जिसमें हमें आनंद स्वरूप मिले। हम ये क्यों चाहेंगे कि हमारे भावों में ऐसे विचार आए जो हमारे जीवन को निम्न स्तर पर ले जाए? अगर ये परिवर्तन नहीं होता, ये कार्यक्रम का चक्र नहीं चलता, तो अगर गाय तो गाय ही रह जाती, बैल तो गाय रह जाता, पशु पशु ही रह जाता, देवता देवता ही रह जाते, मानव मानव ही रह जाता। सिर्फ सृष्टि का कार्यक्रम चल रहा है कि सबको अवसर मिला हुआ है, पशु को, पक्षी को, जड़ को, चेतन को अवसर मिला हुआ है कि उन्हें सबको मानव का जीवन मिलता है। मानव जीवन का सृष्टि का क्रम है, मानव जीवन मिलता है। मानव जीवन के बाद यदि आपने कुछ श्रेष्ठ कम कर्म किए तो देव का भी जन्म मिलता है, और यदि आपको तो गुरु की कृपा से आत्मज्ञान मिल गया तो परमात्मा का स्वरूप का दर्शन भी होता है, तुम ही परमात्मा का स्वरूप भी बन जाते हो। लेकिन यदि ये हम विचार करें कि ये सृष्टि का चक्र नहीं चलता, तो यदि परमात्मा का ये कार्यक्रम नहीं चलता, कार्यक्रम के चक्र को नहीं देखकर जो व्याकुल होते हैं, ये कार्यक्रम यदि नहीं चलता तो हम एक ही अवस्था में रहते और एक ही अवस्था में रहते रहते हम टूट जाते। इसमें रूप और भाव ने भाव का मंगल ही किया है। सृष्टि का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन से ही जीवन में आनंद है। अगर अब ये एक बार विचार आ
गया, रावण को वरदान मिल गया कि इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो क्या हुआ, उसका अहंकार बढ़ गया, उसके भीतर से शुभ कर्मों की प्रेरणा समाप्त हो गई, उसे किसी का भी भय नहीं रहा। और भय नहीं रहा इसलिए वो क्या समझ गया कि बिल्कुल मतलब विचारहीन बन गया, निरंकुश बन गया। निरंकुश होने के कारण उसके जीवन में क्या हुआ, उसका जीवन अपने लिए अहंकार के मद से भरा हुआ और दूसरों के लिए भयभीत करने वाला और दूसरों के जीवन को नष्ट करने वाला, उसका अपना जीवन ही दूसरों के अमंगल का कारण बन गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो सृष्टि का कार्यक्रम परमात्मा की कृपा से चल रहा है, इससे इस संसार में मंगल ही मंगल है, कोई अमंगल नहीं है। रूप भाव ने और रूप ने भाव का मंगल ही किया है, अमंगल नहीं किया। जैसा भाव होता है वैसा ही रूप मिलता है और उस प्रकार जीवन में मंगल होता है। फिर कार्यक्रम के चक्र को देखकर प्राणी व्याकुल क्यों, ये देखकर वो व्याकुल क्यों होता है कि अरे क्यों लोग मर जाते हैं। हम लोग बचपन में सोचते थे क्यों लोग मर जाते हैं, सदगुरु की कृपा से समझ में आता है कि मरने से ही अमरता मिलती है, देह से कोई भी मर नहीं सकता। जिसने अपनी मैं को सदगुरु के चरणों में मार दिया उसी को अमरता मिलती है। तो यहाँ इसलिए कहते हैं कि इससे अमंगल नहीं है। प्राणों की धड़कन स्पंदन तो प्राणी को सजीव बनाती है, व्याकुल नहीं। प्राणों की धड़कन अगर शरीर में अगर आप सोचो की गति आए ही नहीं, चक्र चले ही नहीं, तो फिर ये चक्र भी नहीं चलेगा कि एक सांस बाहर जा रही है, सांस भीतर आ रही है, ये भी तो एक चक्र चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि अपनी प्राण वायु को एक बार हमारी मतलब सांस बाहर जाती है, दूसरी बार हमारी सांस फिर भीतर आती है, निरंतर चक्र चल रहा है। तो ये प्राणों का जो स्पंदन, प्राणों की जो धड़कन है, प्राणों का जो स्पंदन है, इसी के कारण तो प्राणी जीवित है। अगर प्राणी के हृदय प्राणों में धड़कन न हो और यदि प्राणी के हृदय में स्पंदन न हो, स्पंदन का अर्थ धड़कन का अर्थ तो सब समझते हैं। स्पंदन का अर्थ कि जो हमें बाहर भीतर से निरंतर एक प्रभाव होता है हमारे चित्त पर और उससे जो स्पंदन होता है। कभी बड़ा किसी के प्रति प्रेम आया तो प्रेम का स्पंदन हो गया, कभी किसी से हम डरने लग गए तो भय का स्पंदन हो गया, कभी हमारे भीतर बहुत किसी के प्रति भावुकता आई तो हमारे मन में भावुकता का स्पंदन हो गया। तो ये जो प्राणों का स्पंदन है, यदि ये प्राणों का स्पंदन ना हो तो प्राणी सजीव नहीं है। जिसका हृदय जड़ हो गया उसके ही जीवन में स्पंदन नहीं होगा। जीवित प्राणी, सजीव प्राणी के मन में हर प्रकार का स्पंदन और धड़कन होती है। तो कहते हैं कि ये तो प्राणी तुझे सजीव बना रही है, प्राणों की धड़कन, प्राणों का स्पंदन तो तुझे सजीव बना रहा है। कि तू व्याकुल क्यों होता है, ये तुझे व्याकुल नहीं बनाती। ये चक्र तो प्राणी को गतिशील बनाता है, व्याकुल नहीं। इसी प्रकार इस संसार का ये चक्र, ये सृष्टि का चक्र, ये सुदर्शन चक्र और ये प्रकृति का चक्र, ये काल का चक्र निरंतर प्राणों को गतिशील बनाता है, उसको व्याकुल बनाने के लिए नहीं। गतिशील माने आगे बढ़ाता है और गतिशील माने कि हमारी उन्नति के हमारे जीवन में अवसर देता है। हम अपनी मूल अवस्था में ही ना पड़े रहे, इसीलिए ये संसार का चक्र चल रहा है। इस दो पाठों के बीच में साधु बचाना को ये तो कबीर ने कह दिया, लेकिन ये अगर चक्र नहीं चले तो कभी भी हमारे जीवन में ये अवसर नहीं आएगा कि हमारी उन्नति हो। इस उन्नति के लिए ही ये संसार का चक्र है, प्रकृति का चक्र है और हमारे जीवन में प्राणों का चक्र। कहते हैं अनंत का चक्र ही ऐसा है। देखो ठीक है कि ये जो विषय है
अनंत का चक्र काफी कठिन है ना? लेकिन अगर कठिन कहकर हम समझना ही नहीं चाहेंगे ना, तो एक बहुत बड़ी जो वस्तु हमें मिली हुई है उससे हम वंचित रह जाएंगे। उस संत ने अपने हृदय में अनुभव कर करके और फिर इसको लेखनी से पृष्ठों पर उतारा है। इसलिए नहीं कि किताब में बंद होकर रख जाए, इसलिए उतारा है कि किसी के हृदय में उतरे, किसी के विचारों में उतरे और किसी के यदि ध्यान में ये पूरा का पूरा भाव आ जाए तो उसके भी जीवन का चक्र उन्नति की ओर, प्रगति की ओर आगे बढ़ चले। संसार तो चलता ही रहेगा, भगवान इस संसार के चक्र के ऊपर और नाचते रहते हैं, और हम इस संसार के चक्र में फिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी उन्नति नहीं कर पाते, इसलिए इसमें पिछते रहते हैं और ऊपर उठ नहीं पाते। हमें अवसर मिला है ऊपर उठने का और अनंत के चक्र को देखकर, अपने भी भीतर के भावों को देखकर उस सृष्टिकर्ता को याद करने का हमें अवसर मिला है। यदि हम उसे याद करके अपने जीवन में प्रगति करते जाएंगे कि हमने आज जब संसार के लोगों के साथ रहते हैं तो केवल देह के बोझ में रहते हैं, केवल दैहिक सुखों की इच्छाओं में रहते हैं। लेकिन जब हम संतों के दरबार में आते हैं तो दैहिक, दैविक, भौतिक सब तरह के हमारी जितनी कामनाएं हैं उनसे संत धीरे धीरे करके हमें मुक्त करता जाता है, हमें बचाता जाता है और फिर बताता है कि तुझे देह के बोझ से ऊपर उठना है, अपने मानस को स्वस्थ करना है, अपने मनोबल को बढ़ाना है और मन के स्तर से भी ऊपर उठकर तुझे प्राणों को पहचानना है और प्राणों से भी ऊपर उठकर अपने हृदय में परमात्मा को प्रतिष्ठित करना है और उससे भी ऊपर उठकर अपने आत्मा को पहचानना, अपने आप को जानना है। जिसने अपने आप को जान लिया उसके लिए कहा है संतों ने कि वो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान की लोक में पहुंचता है। लेकिन जो इस सृष्टि के अपने जीवन में प्रगति नहीं करता, जिसके जीवन में किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं, वो जो व्याकुलता को ही प्रधानता देता है, चलिए ये क्या हुआ, एक दिन और निकल गया तेरे जीवन में, बस व्याकुल होगा, कुछ करेगा नहीं। उस प्राणी के जीवन में कैसे प्रगति होगी, कैसे उसके जीवन में उन्नति आएगी? तो यहाँ पर हमें अपने स्तर, मानसिक स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाने की प्रेरणा हमें इन लेखों के द्वारा मिलती है, मिलती है कि नहीं? तो प्रेरणा तो ऐसी है कि मिलती तो सभी को है, लेकिन कोई प्रेरणा को धारण करेगा तो वो प्रभु को प्राप्त करेगा। आगे है, अनंत का चक्र ही ऐसा है कि समझ पाना सरल नहीं है ना? अनंत का चक्र लेख भी समझ पाना सरल नहीं है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो अनंत परमात्मा, उसका चक्र है ही ऐसा, ऐसा चक्र चला रखा है उसने कि इसको समझना सरल नहीं है। और दूसरी तरफ अनंत सृष्टि का ये चक्र, ये जो चल रहा है, इसको भी समझ पाना सरल नहीं है। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरे पूरे जीवन में इस अनंत के चक्र को समझने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके बाद भी समझ नहीं पाए। इसलिए उनको कहना पड़ गया कि लेती लेती हमने जितना जाना है इतने में ही अंत नहीं है, अवसर और आगे है, और खोज करना और प्राप्त करना, खोजने के लिए अवसर छोड़कर चले गए। जब छोड़कर चले गए बोले, कहा उन्होंने कि अंत नहीं पाया अनंत के चक्र। कैसे ये किसी ने कहा कि ये सृष्टि प्रधान और प्रकृति से बनी है, किसी ने कहा पुरुष और प्रकृति से बनी है, किसी ने कहा कि नहीं इसमें तो ईश्वर तो है ही नहीं और ये तो केवल प्रकृति से ही बनी है। अनेक दर्शन, अनेक विद्वानों की अनेक प्रकार की खोज, इसको किसी को समझ पाना
लिए समझ पाना सरल नहीं है। नदी का तीव्र प्रवाह सागर सम्मेलन का द्योतक है, चंचलता का नहीं, व्याकुलता का नहीं। चक्र भी अनंत दर्शन के लिए है, कष्ट भोग के लिए नहीं। बड़ा सुंदर है ये कि नदी का तीव्र प्रवाह चले जा रही है, नदी चले जा रही है। क्यों? अनंत काल से बह रही है गंगा जी। और क्यों बह रही है, कहाँ जा रही है? तो कह रहे कि नदी का तीव्र प्रवाह इसलिए है, इसलिए है। क्या उसके नदी के मन में कोई बेचैनी है इसलिए वो उमड़ घुमड़ के और सागर की ओर जा रही है? नहीं, ये तो वो सागर से मिलना चाहती है। सागर में पहुंचकर उसका सम्मेलन होगा। सम्मेलन होगा माने जैसी अपने स्वरूप को सागर में विलीन करके सागर की ही बन जाएगी। वो अपनी जो उसका थोड़ा बहुत सीमा है नदी की, उस नदी अपने असीम भाव को प्राप्त करने के लिए सागर के साथ मिलती है, सागर से उसका सम्मेलन होता है। तो कहा कि नदी का तीव्र प्रवाह सागर सम्मेलन का द्योतक है। जो नदी बह रही है वो चंचलता का द्योतक नहीं है कि नदी तो बड़ी चंचल है, बहती हुई आगे चली जा रही है, तो नदी चंचल नहीं है। हम लोग तो कहा करते हैं कि गंगा जी बड़े तीव्र प्रवाह से गंगोत्री में प्रवाहित हो रही है। यहाँ मैदान में आकर तो उसका एक गति सहज हो जाती है, लेकिन उसका तो खूब तेजी से उछल उछल के और नाच नाच के जैसे और गति में चली आती है। पहाड़ों को लांघती हुई, तो वहाँ पर क्या है, क्या वो चंचल है गंगा जी? गंगा हो या यमुना हो, वो चंचलता का द्योतक नहीं है, बल्कि उसके मन में चाह होती है कि अब तो चलो सागर से मिलने की राह मिली है, अब तो बहो और किसी रुकावट को हम मानेंगे नहीं। ये गंगा का भाव, ये चंचलता का द्योतक नहीं है, ये नदियों का तीव्र प्रवाह सागर से सम्मेलन का द्योतक है। तो और ये जो गंगा जी बह रही है तीव्र प्रवाह से, ये व्याकुलता का भी द्योतक नहीं है कि ये तो बड़ी व्याकुल है। अब लोग कहते हैं भाई भजन कर रहा है, जरूर इसके जीवन में कोई दुख होगा, जरूरी तो नहीं कि दुख होगा, उसके मन में प्रभु मिलन की चाह भी तो हो सकती है, इसीलिए वो भगवान का भजन करता है। कारण यही खोज लो कि जब कोई ना कोई दुख होगा तभी भगवान का भजन करेगा। ये तो कोई बात नहीं है, तो भगवान की दुख में कोई याद करेगा क्या? भगवान के मिलन की आकांक्षा किसी जीवात्मा के मन में नहीं आती क्या? तो क्यों हम ये नहीं मानते कि जैसे नदी सागर से मिलने के लिए तीव्र भाव से प्रवाहित होती है, उसको तो कोई दुख नहीं, उसके भी जीवन में तो कोई व्याकुलता नहीं, बहती चली जा रही है कि अब तो मुझे सागर में मिलना है। इसी प्रकार भक्त, सच्चा भक्त भगवान का भजन करता है कि अब तो मुझे प्रभु में मिलना है और अपने जीवन जीव भाव को खत्म करना है। अब तो जीव और ईश्वर के बीच की जो ग्रंथि है उसको छुड़ा कर ही जाना है, इसलिए भी तो भजन कर सकता है। ये उसकी व्याकुलता का द्योतक नहीं कि कोई जरूर इसके जीवन में दुख रहा होगा, कभी ये भजन कर रहा है न। एक ढूंढना अकारण एक खोज है। तो कहिए जिस प्रकार नदी का तीव्र प्रवाह सागर सम्मेलन का द्योतक है, इसी प्रकार जीव के मन में उठती हुई परमात्मा के प्रेम की उद्दाम तरंग वो परमात्मा का द्योतक है। जब वो परमात्मा से मिलना चाहता है, किसी जीव के भीतर में ये भाव समझता है कि मुझे प्रभु मिलेंगे और इसी जीवन में मिलेंगे, तो उसके भीतर की ये जो प्रवाह है उसे हम व्याकुलता नहीं कह सकते, उसे हम चंचलता नहीं कह सकते। फिर कहा चक्र भी अनंत दर्शन के लिए है। ये जो संसार का चक्र चल रहा है इस संसार में, और हम अपनी बातें तो क्या कहें, जीव की तो बात अलग है। ईश्वर का एक चक्र देखो ना कि क्या तमाशे करता है। कभी मीन बनकर अवतार लेता है, कभी वाधा बनकर अवतार लेता है, और कभी
किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी कहेगा कि भाई वो तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही होना चाहिए, और कभी कृष्ण बनकर चोरी छिनारी सब करके भी तो भगवान है। भगवान की लीला न्यारी है, वो किसी भी रूप में आता है तो वो भी तो कैसा है, उसका दर्शन करने वाले ही तो दर्शन कर रहे हैं। जिसके मन में दर्शन की प्रेरणा नहीं वो क्या जाने कि क्या किससे आनंद आता है ना। तो चक्र भी, ये जो चक्र है परमात्मा का, कि कभी किसी रूप में, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कल्प कल्प में 24 अवतार होते हैं और 24 अवतार दोबारा से फिर ये चक्र चलता है कि जब एक बार प्रलय होगा, इसके बाद फिर सृष्टि प्रारंभ होगी, फिर भगवान को भी अवतार लेना पड़ेगा, फिर भगवान को बड़ा अवतार लेना पड़ेगा। ये सृष्टि का क्रम भी निरंतर चलता ही चला जाता है। तो ये भगवान की बात है, इंसान की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन ये चक्र किस लिए है? ये चक्र इसलिए है कि ये अनंत का दर्शन। भगवान जैसे हम लोग है ना, कभी कोई वेश धारण कर लेते हैं, कभी कोई साड़ी पहन लेते हैं, कभी नाचने के लिए जाना पड़े तो आप लोग घाघरा चुनर भी पहन लेते हैं, विवाह आदि में जाना पड़े तो बड़े अच्छे वस्त्राभूषण से पहन लेते हैं, और जब सत्संग में आना पड़े तो थोड़ा सा सादगी के वस्त्रों को पहनकर आते हैं। ये क्या देश परिवर्तन है? ये देश परिवर्तन ही देह परिवर्तन है, और यही हमारा अनंत का चक्र है। हर रूप में अपने को शीशे में निहारते हो और कहते हो हमको बड़े अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही जीव इस चक्र का भी दर्शन करें कि भगवान इस सुंदर संसार के चक्र में विविध रूपों में हमें दर्शन दे रहे हैं। कभी मोर बनकर नाच रहे हैं और कभी कोयल बनकर कूक रहे हैं विविध रूपों में। कभी सुबह के सूर्य के रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी संध्या में चंद्रमा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। उनकी लीला न्यारी है। ये संसार के चक्र का दर्शन करने इसलिए है कि चक्र भी इसलिए है संसार का। रात में भी परमात्मा का दर्शन करो और प्रभात में भी परमात्मा का दर्शन करो। रात भी उसी की है, दिन भी उसी का है, सर्दी भी उसी की है, गर्मी भी उसी की है, बरसात भी उसी की है, सूखा भी उसी का है। ये जो चक्र चल रहा है निरंतर, कि जन्म में भी परमात्मा है और मृत्यु में उसी की इच्छा है। ये जो चक्र चल रहा है ये इसलिए कि तुम इस चक्र में अनंत का दर्शन करो, अनंत का दर्शन करो कि सब कुछ करते हुए भी इसका अंत नहीं है। विविध रूपों को धारण करके भी, विविध वेशों को धारण करके भी वो अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। तो कहा ये चक्र भी इसलिए है, ये सृष्टि का चक्र भी, रात और दिन का चक्र, जीवन मृत्यु का चक्र, ये सब भी इसीलिए है कि इसमें जीव अनंत का दर्शन करे कि ये संसार अनंत है, परमात्मा अनंत है, उसका ही चक्र दर्शन करे। ये जो चक्र चल रहा है ये चक्र इसलिए नहीं है कि हम इसमें कष्ट भोगेंगे। कष्ट भोगने के लिए भगवान ने चक्र नहीं चलाया। जो देखते हैं वो देख लेते हैं कि यदि हम बाल्यावस्था में हमारे जीवन में कुछ सौंदर्य था तो वृद्धावस्था में क्या हमारा सौंदर्य नष्ट हो गया? अरे वृद्धावस्था का अपना सौंदर्य है, बाल्यावस्था का अपना सौंदर्य है, युवावस्था का अपना सौंदर्य है। हर काल में उस प्यारे परमात्मा को याद करोगे तो तुम्हारे जीवन में उस परमात्मा का ही दर्शन होगा। लेकिन हम ये मान लें चलो बचपन तो बड़ा अच्छा था, अब तो जवानी आ गई, अब तो हमको कमाई करनी पड़ेगी और अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने ये चक्र नहीं चलाया है, बल्कि उसने तो इस चक्र को भगवान का अनंत का दर्शन करने के लिए ही ये चक्र चलाया है। हम चाहें तो अपने जीवन का दर्शन सही दृष्टि से करें तो हमें यहीं पर बोध हो जाएगा, लेकिन हमारे पास अपना दर्शन करने की एक दृष्टि नहीं है। एक बार समझाया था देवी जी ने, ये बताओ कि जो बचपन में तुम थी तो बड़ी हो गई तो क्या तुम बदल गई? तुम तो वही हो, देह बदली। और जब हम थोड़ी और बड़े होते हैं तो क्या हम बदल गए? हम तो वही हैं, लेकिन हमारी देह बदली। और जब इतना ही नहीं है,
जब इस देह को छोड़कर जाएंगे तब भी हम नहीं बदलेंगे, हम भी तो वही रहेंगे। केवल हमारी देह का वस्त्र बदल दिया जाएगा। हो सकता है दूसरा मानव कलेवर मिले, देव कलेवर मिले, और हो सकता है कि आत्मा जाकर परमात्मा में ही लीन हो जाए और फिर कलेवर धारण ही न करे। ये नदी जाकर समुद्र में ही सम्मिलित हो जाए और ये नहीं कहे कि अलग से मुझे अपनी कोई अस्मिता चाहिए, अलग से मुझे अपनी कोई हस्ती चाहिए, मेरी हस्ती तेरी ही हस्ती में मिल जाए, ये भाव लेकर वो उसी में जाकर सम्मिलित हो जाए। भोग अपने को छोड़ दे कि मैं अब क्या हूँ। लोग तो क्या छोटी छोटी भूमियां, लेकिन अभिमान इतना बड़ा है कि वो समुद्र में समाना नहीं चाहते, अपनी मैं को लेकर जीना चाहते हैं और तभी तो कष्ट भोगते हैं। अन्यथा कष्ट भोगने के लिए ये अनंत का सृष्टि का चक्र नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया दुख भोगने के लिए दुनिया में आता है इंसान, और वो कहते हैं दुनिया में तो इंसान दुख भोगने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने जीवन में और उन्नति करने के लिए आया है और प्रगति करने के लिए आया है। अगर मानव जीवन में नहीं पहुँचेगा तो देव योनि तक कभी पहुँच ही नहीं सकेगा। पशु तो देवी योनि को प्राप्त नहीं करेगा ना, मानव ही करेगा। यदि मानव जीवन को धारण नहीं करेगा तो परमात्मा के स्वरूप तक नहीं पहुँच पाएगा। पशुओं की तो मुक्ति होती हुई नहीं सुनी है। तो दूसरी बात है कि जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो जटायु को मुक्त कर देते हैं, है ना। वो बात दूसरी है कि बानरों को मुक्त कर देते हैं, लेकिन यूं सहज रूप में पशुओं की मुक्ति नहीं सुनी गई। मनुष्य पशु से मनुष्य जीवन धारण करेगा और मनुष्य जीवन से ही आगे उसकी प्रगति होगी और आगे बढ़ेगा। और यदि मनुष्य जैसे कार्य नहीं किए और प्रगति करने के कार्य नहीं किए तो क्या होगा। हम लोग देखा करते हैं ना बहुत बार कि कोई बहुत संपन्न घर में पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र को क्या चाहिए था कि संपन्नता को और बढ़ाता, लेकिन पुत्र यदि अय्याशी में लग गया और कमाई करने के बदले और कमाई को खोने लग गया तो वो क्या होगा। उसको तो फिर अंत में कंगाल ही होना पड़ेगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, इसमें यदि हमने मनुष्य जैसे कार्य नहीं किए और कमाई नहीं की प्रभु के नाम की और प्रभु की कृपा पाने का और प्रयत्न नहीं किया, सद्गुरु की कृपा पाकर अपने जीवन में और आगे बढ़ने की शिक्षा को धारण नहीं किया तो क्या होगा। तो हम उन्हीं योनियों में जाएंगे जिन योनियों को हम माने कि वो कंगाल योनियां ना, वो कंगाल योनियों को ही हम प्राप्त करेंगे। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि ये जो चक्र है, चक्र भी अनंत दर्शन के लिए है। ये जो चक्र है सृष्टि का, परमात्मा का, ये काल भोग के लिए नहीं है, बल्कि अनंत ये तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए।